एक जगह भंडारा हो रहा था, तो भंडारे में खीर, पूड़ी, चावल, पुलाव आज सब कुछ बन रहा था। तो जिस समय चावल धोए जा रहे थे, चावल धोने के समय में कुछ चावल जो है पानी के सहारे से निकलकर नाली में चले गए। बाकी चावलों को धो करके दूध में चावल डाले गए और खीर बनाने की तैयारी होने लगी। उसी समय नाली में पड़े हुए चावल बड़ी तेजी के साथ रोने लगे, हे नाथ, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं। एक साथ में खेत में बोए गए, एक साथ हम लोग पैदा हुए और एक साथ ही यहाँ तक हम आए, लेकिन आज मेरे उन मित्रों का कितना भाग्य है कि वो दूध में डाल करके सुंदर पकाए जाएंगे, वो खीर बनेगी। हे नाथ, उस खीर का भोग आपका लगेगा। और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि पानी के सहारे से हम निकल गए और नाली में पड़े हुए हैं। तो संत कहते हैं कि संत कहते हैं कि संत का एक क्षण और अन्न का एक कण बड़ा ही दुर्लभ होता है। क्योंकि हमारे प्राचीन काल में जो बड़े बड़े संत हुए हैं, उन लोगों के पास इतना समय नहीं हुआ करता था, वो किसी के यहाँ भिक्षा लेने जाते। 5-5, 6-6 महीने, एक वर्ष और एक सप्ताह तक सुंदर बैठ करके भगवान की आराधना, ध्यान और तपस्या करते थे। जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो खेत में शीला बीन करके, खेत में गिरे हुए किसान के अन्न को बीन करके और उनको खा लेते थे और ऊपर से पानी पी लेते थे। या गाय जो अन्न खाती थी, उसके गाय के गोबर में जो अन्न होता था उसको जो है धो करके गंगा जल से और उसको अन्न को खा लेते थे और पानी पी करके फिर भगवान की पूजा में ध्यान मग्न हो जाते थे। तो इसीलिए अन्न का बहुत बड़ा महत्व है, अन्न की बड़ी महिमा है, अन्न की बड़ी कीमत है। अन्न की कीमत उस किसान से पूछिए जो एक एक दाना बेचारा जो है बेन करके राशि लगाता है, राशि बनाता है। उस राशि के द्वारा सभी पूरे विश्व का भरण और पोषण करता है। लेकिन आज उस माँ बाप से पूछिए जिसने अपनी बेटी के लिए एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया, उधार लिया, कर्जा लिया, खेत बेचा और न जाने कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी के लिए सुंदर भोजन की तैयारियां करी। और हम आप लोग 10 रुपये की जब चाट का पत्ता लेते हैं तो चाट भी खा लेते हैं और पत्ते को भी चाट लेते हैं। लेकिन जब हम किसी बेटी की शादी में जाते हैं तो वहाँ पर पूरा थाल भोजन का भर लेते हैं। थोड़ा बहुत खाया, बाकी वही टेबल पर छोड़ दिया। 2-4 10 गिलासें खर्च करी और शान के साथ जो है रुमाल से मुंह पोंछा और अपने घर चले आए। कभी विचार किया कि आखिर में इस अन्न की कीमत कितनी है और मैं उस अन्न का दुरुपयोग कर रहा हूँ। यह अन्न इस कन्या के पिता ने कितना खेत बेचा होगा, कितना कर्जा लिया होगा, जेवर बेचा होगा, कितने कष्ट उठाए होंगे, स्वयं नमक रोटी खाया होगा, लेकिन आज बेटी के हाथ पीले करने के लिए इतना बड़ा धन इकट्ठा करके आप सब लोगों की स्वागत और सम्मान में अपना धन व्यय कर रहा है, आपको भोजन करा रहा है। चाहे मेरी बेटी हो चाहे आपकी हो, सभी को इस बात का चिंतन करना चाहिए, बड़ा गौर से इस बात को मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि अन्न परमेश्वर है, अन्न ही जीवन है, अन्न में ही प्राण है, अन्न के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसीलिए एक एक अन्न की कीमत है, एक एक दाने की कीमत है। जिस समय इस दाना अन्नम वही प्राणम, अन्न में ही प्राण होते हैं। इसीलिए आप सदा सर्वदा इसका चिंतन करते हुए
उतना ही भोजन प्रसाद लीजिए जितने से आपका पेट भर जाए, आपकी इच्छा तृप्त हो जाए सुंदर, ताकि उससे जो है और कई लोग भोजन कर लेंगे। समय का कभी दुरुपयोग मत करो और भोजन का कभी दुरुपयोग मत करो। समय और भोजन दोनों बड़े ही अमूल्य हैं, अभिन्न हैं। सदा इन्हीं से जीवन महत्व और पावनपूर्ण बनता है। जय जय श्री राधे।